एक नगर में तुलसीदास नाम का एक युवक रहता था। वो युवक जवान था और दिखने में बहुत सुंदर था। जब वह 16 से 17 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई और जो तुलसीदास की पत्नी थी उसका नाम था रत्नावली। शादी हो जाने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगे थे। तुलसीदास दिन भर तो गायों को चराने जाता और जब घर पर लौट कर आता और घर पर अपनी पत्नी को नहीं पाता तो वो चिंतित हो जाता और वो अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढने लगता। और जब उसकी पत्नी उसे मिल जाती तो तभी उसको चैन आता था, नहीं तो वह परेशान ही रहता था। तुलसीदास दिन भर गाय चराते, लेकिन गायों को चराते चराते भी वो दिन में भी अपनी पत्नी को ही याद करते रहते थे। उनके बारे में उनके गांव के सभी लोग यही कहते थे कि तुलसीदास गाय चरावे लेकिन दिन भर याद लुगाई के आवे। तुलसीदास का काम यही था कि वो सुबह से लेकर शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को हो जाने के बाद वो गायों को लेकर घर पर आ जाया करते थे। इसके अलावा तुलसीदास और कोई कार्य नहीं करते थे, जिससे उनके नगर में उनका ज्यादा मान सम्मान भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन तुलसीदास की पत्नी उससे कहती है कि पतिदेव, तीजों का त्योहार बहुत नजदीक है और गांव-गांव में झूले डाल रहे हैं। सभी महिलाओं के भाई उन्हें लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भी अपने पीहर जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? आपके बिना तो मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिलता है और आपके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया जी, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों रुककर मैं वापस चले आऊंगी। आप चिंता क्यों करते हो? आप दिन भर गायों को चराना और शाम को आकर भोजन करके सो जाना। बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं यूं गई और यूं ही आई। जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उससे ज्यादा जिद करती है तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने के लिए बोल देते हैं। फिर तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर चली जाती है और उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तुलसीदास दिन भर बस अपनी पत्नी को ही याद करते रहते हैं। ऐसे में उसका दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब शाम होती है तो वो अपनी गायों को लेकर अपने घर आता है तो उसे अपने घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। तो वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं तो उसे याद आती है कि उसकी पत्नी तो पीहर गई हुई है। यह देखकर तुलसीदास चिंतित हो जाते हैं। तुलसीदास को अपनी पत्नी की याद आने लगती है। फिर वो अपने घर के दरवाजे खोलते हैं और अंदर जाकर एक चारपाई पर लेट जाते हैं, लेकिन तुलसीदास को नींद नहीं आती है। उसे बस अपनी पत्नी की याद आ रही थी। उसे उसका ही घर खाने को दौड़ता है। तभी कुछ देर बाद बहुत मूसलाधार बारिश शुरू होती है। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और जब बारिश का वेग कम होता है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं और जब तुलसीदास घर से निकलते हैं तब रात्रि का दूसरा पहर चल रहा होता है। फिर तुलसीदास वापस अपने घर के भीतर आ जाते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की याद आती रहती है। फिर वो बाहर जाता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल जाता है और मन में यह सोचते हुए जा रहा था कि जितना जल्दी हो जाए वो अपनी पत्नी से मिल जाए। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तुलसीदास नंगे पैर ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो रहे थे। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भर गया था और तुलसीदास नंगे पैर ही दौड़े जा रहे थे। तुलसीदास के पैरों में एक कांटा लग जाता है, पत्थर लग जाता है। वो पूरी तरह से कीचड़ में सम जाते हैं। ऐसे ही तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तो तुलसीदास के सामने नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में पानी का इतना तेज बहाव था कि मानो वो हर किसी को
बहाकर ले जाए। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपनी पत्नी तक कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मुझे उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा मुझे चैन की सांस नहीं मिलने वाली है। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे, तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव जैसी चीज बहती हुई दिखाई दी। वो बहती हुई चीज तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसको भी मेरी बहुत याद आ रही है, इसलिए उसने मेरे लिए नाव भेजी है ताकि मैं आसानी से नदी पार कर लूं। लेकिन असल में वो नाव नहीं थी, वो तो एक मुर्दा था जो पानी में बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे बहते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। अब मध्य रात्रि का समय हो गया था और तुलसीदास अपने ससुराल भी पहुंच गए थे। जब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे बंद है। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी जिस कमरे में सो रही है उस कमरे में बहुत कम रोशनी है और एक दीपक जल रहा है। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बहुत ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली को भी नींद नहीं आ रही है, उसे भी मेरी याद आ रही है, इसलिए उसने अपने कमरे की रोशनी कम करके रखी हुई है और वह अभी भी जग रही है। लेकिन अब तुलसीदास को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक कैसे पहुंचूं। चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास की नजर ऊपर से लटक रही एक मोटी वस्तु पर पड़ती है। उसे देखकर तुलसीदास बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, उसने मेरे ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सा लटका दिया है। लेकिन वो रस्सा नहीं था, वह एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रेम में आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सांप को भी रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहां से अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है। उसकी पत्नी को गहरी नींद आ रही है। फिर वो अपनी पत्नी को जगाता है और उससे कहता है कि रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली मैं आ गया हूँ, अब तुम खड़ी हो जाओ। तुलसीदास की आवाज सुनकर रत्नावली की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने उसके पति तुलसीदास बैठे हैं। तो वो तुलसीदास से कहती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि में तुम मेरे कमरे तक आ गई। यदि तुम्हें आना ही था तो तुम दिन में आते, अगर तुम दिन में आते तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते, लेकिन तुम तो एक चोर की भांति रात्रि में ही मेरे कमरे तक पहुंच गए हो। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना तुम ईश्वर से करते तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते। अपनी पत्नी की मुख से ऐसी बातें सुनकर तुलसीदास उनसे कहता है कि तुम भी तो बहुत प्रेम करती हो मुझसे, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और नदी पार करने के लिए तुमने नाव भेजी है और हवेली के अंदर दरवाजे बंद होने के कारण तुमने मेरे लिए पीछे रस्सी लटकाई है ताकि मैं उसके सहारे ऊपर आ सकूं। तुम भी तो मुझसे इतना ही प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की बातें सुनने के बाद रत्नावली और क्रोधित हो जाती है और वह अपने पति से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने कोई रस्सी लटकाई है। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि यह देखो, अभी भी रास्ता लटका हुआ है। जब तुलसीदास की पत्नी उस रस्सी को देखती है तो वो देखती ही वो रस्सी नहीं है, वो तो एक काला सांप है जिसको पकड़कर तुलसीदास ऊपर चढ़े थे। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि जिसे वह पकड़ रहे हैं वो रस्सी नहीं, काला सांप है। इसके बाद तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो जो तुमने एक मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर ली और एक सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गया। तुम प्रेम में अंधे
हो गए हो। यदि तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना लगाव तुम अपने स्वर से लगाते हो तो आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी होते और सब लोग तुम्हारे सम्मान करते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि प्रिय, भूखा व्यक्ति कभी भी नहीं देखता कि झूठा भोजन है, प्यासा व्यक्ति ये कभी नहीं देखता कि नदी का पानी कैसा है, और जब नींद आती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसकी खाट टूटी हुई है। रत्नावली, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बगैर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि यदि तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा या थोड़ी सी भी शर्म है तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ और जाकर कुछ काम करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यह शरीर मिट्टी का है जिसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुलसीदास अपनी पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वहां से तुरंत निकल गए और सोचने लगे कि जिस स्त्री को उन्होंने इतना प्रेम किया उसी ने आज उनका सबसे ज्यादा अपमान किया। इसके बाद तुलसीदास वहां से सीधे जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर की भक्ति करते करते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। जो उनको निठल्ला और कामचोर कहते थे वो भी अब उनका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे तुलसीदास की ख्याति आसपास के सभी नगरों में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, उनके ज्ञान की बातें सुनने लगे। जो तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने ही उन्हें सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों की किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं लगाना चाहिए कि वो आपका सम्मान करना ही छोड़ दे और आपको खुशी देने की जगह दुख देने लगे। चीजें ऐसी है जिससे जितना लगाव रखते हैं वो हमें उतना ही दुख देता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से लगाव रखता है और जब उसका पुत्र उसे छोड़कर जाता है तो वो अत्यधिक दुखी होता है। एक माँ अपने पुत्र से अत्यधिक लगाव रखती है जिसके कारण वह उसका थोड़ा सा भी दूर होना सहन नहीं कर पाती है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक लगाव रखता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर जाती है तो वो उसके दुख में पागल हो जाता है। एक पतंग दीपक से लगाव रखता है, लेकिन वह उसका जलन में जलकर मर जाता है। इसलिए किसी वस्तु से उतना ही लगाव रखो जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। अत्यधिक लगाव आपको कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं देने वाला है। अति बहुत बुरी है। अत्यधिक पानी बरसना वाट का कारण बनता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अत्यधिक सूखा पड़ना काल का कारण बनता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। वैसे ही अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आपको लगाव करना है तो अपने लक्ष्य से करो, क्योंकि जब आप लगाव अपने सपने में लगाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, समाज में आपकी इज्जत होगी और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।